ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल 20 जुलाई 2021 मंगलवार देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत खोलने का समय बुधवार सुबह 5:37 से लेकर 10:10 तक का है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन पर चले जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, जो कि 4 महीने बाद देवउठनी 11 के दिन समाप्त होता है। देवउठनी 11 के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन के संबंध में बहुत सारे वर्ण पुराणों में कथाएं सुनने को मिलती हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं 4 माह के लिए, और इस समय में कोई भी हिंदुओं में शुभ कार्य नहीं किया जाता। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस 4 माह में शादी ब्याह या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो शुभ कार्यों में माना जाता है नहीं किया जाता है। इस एकादशी के पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी कुल में एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उस राजा के राज्य में बहुत ही सुख समृद्धि रहती थी। धन धान्य से भरपूर था। सारी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियम करने वाला राजा भी था। एक दिन की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे राजा बहुत ही दुखी हुआ और प्रजा से कहने लगा कि आप सब घबराइए नहीं, मैं कोई ना कोई उपाय इसका निकाल ही लूंगा। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई भी उपाय मुझे करना पड़े तो मैं करूंगा। यह कहकर राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर चल दिए। राजा जंगल में कई दिनों तक भटकते रहे और फिर एक दिन वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां ऋषि से वह मिले। राजा को देखकर ऋषि जान गए कि राजा किस भाव से यहाँ आए हैं। उन्होंने राजा से कहा, राजा, जो अकाल आपके राज्य में पड़ गया है उसका कारण आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहे हैं। आप उनका अंत कर दीजिए, तब यह अकाल समाप्त हो जाएगा। पर राजा ने जब यह बात सुनी तो वह कहने लगे कि महाराज, मैं किसी निर्दोष का वध नहीं कर सकता हूँ। उसकी जब कोई गलती ही नहीं है तो मैं उसे मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ। राजा ने जब ऋषि से यह कहा तो ऋषि ने कहा, कोई नहीं, यदि आपका मन इसकी आज्ञा नहीं देता है तो मैं आपको एक दूसरा उपाय बताता हूँ। राजा ने कहा, हाँ जी महाराज, कहिए दूसरा उपाय क्या है। तब ऋषि ने उन्हें कहा, आप
आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखें तथा पूजन करें। यदि आप बहुत भाव से प्रभु का यह पूजन करेंगे तो उनकी कृपा से आपके राज्य में जो ये संकट आ गया है इससे आप निजात पालेंगे। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य पुनः वापस लौटे तथा राजा ने एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके फल स्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो गया तथा राजा के राज्य में फिर वैसी ही हंसी खुशहाली आ गई। ऐसा माना जाता है कि एकादशी सभी व्रतों में उत्तम व्रत होता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत धार्मिक आस्थाओं को बढ़ाने वाला है। हिंदू धर्म के अनुसार यह व्रत सभी एकादशियों में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। इस व्रत को करने से सभी रोग कष्ट आदि सभी समस्याओं से निजात मिलती है। यह भगवान विष्णु के प्रिय व्रतों में से एक व्रत भी माना जाता है। आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी इस व्रत को बहुत भाव से करें और भगवान विष्णु की कृपा को पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।